ईरान में दो चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। पहला, मुश्तबा खामनेई कहां है, किस हालत में है, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, किसको ऑर्डर दे रहे हैं, यह ना तो मोसाद को पता है और ना ही सीआईए को पता है। दूसरा, जो ईरान का एक गुप्त हथियार है वेपन एक्स, क्या इसमें न्यूक्लियर एलिमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है? क्या इसमें एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करके कोई परमाणु बम तैयार करने की कोशिश की गई है? और क्या ईरान ने 90% न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है? इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट हमने आपको कल ही दिखाई। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने वेपन एक्स पर काम करके उसे लगभग तैयार कर लिया है और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने इसमें, उत्तर कोरिया ने इसमें ईरान की मदद की है। उत्तर कोरिया की एक बहुत खतरनाक मिसाइल है हवानसोंग 14। हवानसोंग 14 और हवानसोंग 15 जिस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, जिस तकनीक का इस्तेमाल इन दोनों हथियारों में किया गया है, जिसका प्रोटोटाइप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, माना यह जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की इसी तकनीक को बेस बनाकर ईरान ने वेपन एक्स तैयार किया है। और ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि चर्चा तभी होती है जब खबर होती है, धुआं तभी होता है जब आग लगती है। तेहरान की बंद प्रयोगशालाओं और प्योंगयांग के मिसाइल सेंटर्स के बीच एक ऐसा खुफिया गठजोड़ है जिसे लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों चिंतित हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो ईरान ने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का ढांचा तैयार किया है। इसे कोड नेम दिया गया है वेपन एक्स। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में परमाणु शक्ति समीकरण और मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल का मुख्य आधार उत्तर कोरिया की हवानसोंग 14 और हवानसोंग 15 तकनीक पर आधारित है। हवानसोंग 14 वही मिसाइल है जिसने 2017 में पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जब उत्तर कोरिया ने इसके जरिए पहली बार अमेरिकी मुख्य भूमि मेनलैंड तक मार करने की अपनी क्षमता को साबित किया था। और माना यह जा रहा है कि चूंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी जगजाहिर है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो नॉर्थ कोरिया की यह तकनीक ईरान के हाथों लग गई, जिसमें रूस और चीन ने ईरान की मदद की है। और अगर ऐसा है तो अमेरिका के मेनलैंड तक आज ईरान की पहुंच है, लेकिन ईरान ने अभी से डिक्लेयर नहीं किया है। मैक्सिमम जो टारगेट इस बार की लड़ाई में ईरान ने अचीव करके दिखाया, वो डियागो गार्सिया का बेस था, जो ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। डियागो गार्सिया में ब्रिटेन और अमेरिका का जॉइंट बेस है और यहां पर ईरान ने 2 मिसाइलें दागी थी। एक तो हवा में ही खत्म हो गया और दूसरा ऑलमोस्ट डियागो गार्सिया के पहुंच से चंद किलोमीटर पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया, वरना डियागो गार्सिया का अमेरिका और ब्रिटेन का बेस पूरी तरीके से तबाह हो जाता। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों ने तकनीक साझा की है और वेपन एक्स तैयार करने की कोशिश की है। इससे पहले भी शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट जैसे शहाब मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ा और सीधे तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बनाने की कोशिश हुई है। ईरान और अमेरिका की इस महाजंग, जिसमें बारूद भी नया है और तबाही का तरीका भी। अब तक दुनिया ने अमेरिका के आसमान चीरते B-2 बॉम्बर्स की तबाही देखी, ईरान की डांसिंग मिसाइल का खौफ भी महसूस किया, लेकिन जॉर्डन की धरती पर हुए हालिया डेडली अटैक ने सुपर पावर अमेरिका सहित पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इस बार ईरान ने जिस मिसाइल से जॉर्डन पर हमला किया, वो कोई आम मिसाइल नहीं थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान की वो घातक तकनीक है जो आसमान में जाते ही चक्रव्यूह बना देती है। यह मिसाइल 8 दिशाओं में घूम घूम कर वार करती है। सीधे रास्ते पर चलने के बजाय यह हवा में ही दिशा बदलती है, जिससे दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। यह मिसाइल क्रेजी पाथ या जिग जैग पैंतरेबाजी का इस्तेमाल करती है। जब कोई मिसाइल हर दिशा में मुड़ने की ताकत रखती हो, तो पेट्रियट जैसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसे इंटरसेप्ट कर पाना, इसे हवा में ट्रैक कर पाना, इसे हवा में खत्म कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस हमले के बाद पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके खिलाफ
कोई हिमाकत हुई तो उसके तरकश में कई ऐसे तीर हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं। और ईरान की ऐसे ही मिसाइल ने मिडिल ईस्ट के पूरे पावर बैलेंस को हिलाकर रखा हुआ है। तो क्या ईरान का वेपन एक्स अमेरिका के लिए खतरे का सबब माना जाना चाहिए? वेपन एक्स के बारे में जो दावा है उसके हिसाब से अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो वाकई अमेरिका को कुछ करना होगा। माना यह जा रहा है कि वेपन एक्स जो कि एक आईसीबीएम है, इसकी रेंज 10,000 से 14,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यह यूरोप और अमेरिका तक आसानी से पहुंच सकता है, लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बना सकता है और यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके साथ साथ कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा सकता है। भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियार भी ले जाने की ताकत रखता है, एक ही हमले में भारी तबाही की ताकत रखता है, रणनीतिक संतुलन बदलने की ताकत भी रखता है। इसके अलावा इसे मोबाइल लॉन्चर से ईरान के किसी भी इलाके से फायर किया जा सकता है, यानी इसके लोकेशन को बदला जा सकता है। लॉन्च लोकेशन आसानी से चेंज किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल है और दुश्मन के लिए इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आईसीबीएम का इस्तेमाल ईरान करता है या इसका ऐलान भी करता है तो वैश्विक संतुलन के लिए, वैश्विक शक्ति के लिए यह एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि एक लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल अगर ईरान के हाथ में है तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए चैन से सो पाना बहुत मुश्किल है। उसमें से चेरी ऑन द टॉप ये कि परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि ईरान घोषित तौर पर परमाणु मुल्क नहीं है, लेकिन कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 90% तक ले जाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कहां है ये ना अमेरिका को पता है, ना आईएईए को पता है, ना मोसाद को पता है, ना सीआईए को पता है। और अगर ऐसे में ईरान किसी ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जिससे उसकी संप्रभुता सुरक्षित हो सके, उसके ऊपर अटैक कम हो सके, तो ऐसे में हथियारों की नई वैश्विक होड़ तेज होने का खतरा है। तो क्या वेपन एक्स ईरान का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार साबित होगा अमेरिका के खिलाफ? और वेपन एक्स का आना क्या इस बात का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया और ईरान ने टाई किया और इन दोनों की दोस्ती अमेरिका का डेथ वारंट लिख रही है? माना जा रहा है कि अगर इस मिसाइल को पूरी तरीके से तैनात कर दिया जाता है या फिर ईरान इसका ऐलान भी करता है तो अमेरिका उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका और ईरान की लड़ाई उस स्तर पर जा चुकी है जहां से वापसी तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन इससे सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजने लगा है, यानी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह से तबाही के मुहाने पर जा सकती है। ये खबर इसलिए क्योंकि जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस पर ईरान ने अब तक का सबसे भीषण हमला बोला और बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइडल ड्रोन से हमला किया। इस हमले ने सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, जिसमें 2 सैनिकों की जान चली गई, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अब यूएई के दुबई और आबू धाबी एयरपोर्ट्स को उड़ाने की भी खुली धमकी दे दी है। खाड़ी देशों में थर्ड वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक ट्रिगर दबने जा रहा है। मिडिल ईस्ट की धरती पर बारूद के ऐसे गोले बरस रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को थरा दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट को बख्शने के मूड में नहीं है। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने मुआफक साल्ती एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से दागी गई एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइडल ड्रोन्स ने अमेरिकी एयरबेस को जॉर्डन में खंडहर में तब्दील कर दिया। इस भीषण हमले में अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले के बाद अमेरिका सहम गया और जवाब में उसने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, लेकिन ईरान अभी भी फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका को निशाना बना रहा है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर हो, लेकिन इससे तेहरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वॉशिंगटन ने सीधे तेहरान को नस्तनाबूद करने की चेतावनी दी है, लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध की आग को और भड़काते हुए ईरान ने अब सीधे सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई को निशाने पर लिया है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने पलटवार किया
तो वो यूएई के दो सबसे बड़े एयरपोर्ट्स दुबई और आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमों की बारिश करेगा और अमेरिका उसे नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद पेंटागन में लगातार आपात बैठकों का दौर जारी है। ईरान की इस खौफनाक धमकी के बाद पूरे खाड़ी में हड़कंप मचा हुआ है कि यूएई के बाद किसका नंबर होगा। खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में डर का माहौल है। दुबई और आबू धाबी छोड़कर भागने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। एयरपोर्ट्स पर पैर रखने की जगह नहीं है। हर कोई जल्द से जल्द इस डेथ जोन से बाहर निकलना जाना चाहता है। जरा तस्वीर देखिए आप एयरपोर्ट्स की, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और खचाखच ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट भरे हुए हैं। लोग टिकट्स ढूंढ रहे हैं। जल्द से जल्द आबू धाबी और दुबई निकल जाना चाहते हैं। 200-250 लोग लाइन में हैं। इसकी वजह से दोनों एयरपोर्ट्स पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो क्या मिडिल ईस्ट में ईरान सब कुछ राख कर देगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।